So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to the most important and requested video of this time and one of the best career option after Bachelor of Pharmacy or Masters of Pharmacy or any other bachelor's or master's degree in life science or medical science, which is none other than medical coding. So बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट थे कि मेडिकल कोडिंग के बारे में एक वीडियो हो जाए, तो आज इस वीडियो में हम लोग मेडिकल कोडिंग के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल कोडिंग है क्या, मेडिकल कोडर कौन से प्रोफेशनल्स है, इनका काम क्या होता है, इंडिया में क्या फ्यूचर है, कौन कौन से जॉब रोल्स हैं एंड पेइंग स्केल या फिर फ्यूचर क्या है। ठीक है, मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स डिफरेंट जर्नल्स से इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया है बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टली। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ साइंटिस्ट ग्रुप बी, बट मेडिकल कोडिंग के जो भी इन्फॉर्मेशंस है मैंने इधर मतलब वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स और अदर जर्नल से कलेक्ट किया है एंड कुछ मेडिकल कोडर्स से भी डायरेक्टली मैंने बात किया है। सो उन्हीं सब कलेक्शंस को मिलाकर हम बात करेंगे। अ मेडिकल कोडर is a healthcare professional who translates medical records such as physician's notes or diagnosis into standardized codes। इसका एक और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो होता है इंश्योरेंस में। मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल बिलिंग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इन पे काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए एक मेडिकल कोडिंग सेपरेट है और एक मेडिकल बिलिंग अलग से अभी निकल के आया इसी से। ओके, कभी और उस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। The need for medical coders has increased in the hospitalization and billing process, जैसे मैंने बात किया। This has led to huge demand in the healthcare sector and opened up a new career opportunities. Students interested in building in career and healthcare might find medical coding to be a good career path. Okay, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मेडिकल कोडिंग क्या है। ये तो मेडिकल कोडर हमने बात कर लिया। मेडिकल कोडिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग द मेडिकल रिपोर्ट्स। ओके, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स मतलब एक डायग्नोस्टिक सेंटर में आप गए, आपका एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुआ वहाँ पे आफ्टर द टेस्ट, तो उसको पर्टिकुलरली एक कोड की तरह उसको नोट करके रखना। ओके, इसी को हम लोग मेडिकल कोडिंग कहेंगे। सिमिलरली डायग्नोसिस, सिमिलरली अदर प्रोसीजर्स इनटू यूनिवर्सल अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। कोड मतलब आपको पता है यहाँ पे जो जैसे डिफरेंट टाइप के कोड्स होते हैं ना, जावा कोड होते हैं, पाइथन, C++। सिमिलरली ये भी एक तरीके का कोड ही है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सल अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। ये मेडिकल कोडिंग का जो मतलब सिस्टम है ये ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड है। ऐसा नहीं कि इंडिया का अलग है कहीं और का अलग है, ये एक यूनिवर्सल अल्फा न्यूमेरिक कोड्स है जो स्टैंडर्डाइज्ड, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। दिस कोड्स एस्टेब्लिश्ड बाय द कोडिंग सिस्टम्स लाइक ICD 1010 CM, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजीजेज 10th रिविजन, clinical modification, and CPT like current procedural terminology enable standardized communication and data analysis within the healthcare landscape. Now why become a medical coder? आपको क्यों बनना है, क्या फ्यूचर है? Becoming a medical coder offers a stable and rewarding career in the healthcare industry. There is a constant demand for accurate coding and billing professionals due to the increased number of hospitals and rising number of health service seekers। जैसे मैं बात कर रहा था, मेडिकल कोडिंग का एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इंश्योरेंस में, ठीक है, एंड ऑल्सो मेडिकल बिलिंग में। दिस इंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी फॉर मेडिकल कोडर। इट्स अ वेल पेड जॉब इन इंडिया एंड thus दे एन्जॉय अ कम्पिटिटिव सैलरी। एंड मेडिकल कोडिंग की एक और खास बात है जो मैं यहाँ पे नोट आप सबको करने के लिए बोलूँगा कि नॉट ओनली यू डोंट नीड ए ह्यूज मास्टर्स और PhD डिग्री, इवन विद अ सिंपल BSc और सिंपल B.Pharm, आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंस से, मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हो, यू कैन कम टू दिस सेक्टर। यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि M.Pharm चाहिए या फिर पर्टिकुलरली कुछ MBBS या फिर कुछ और चाहिए। सभी लाइफ साइंस एंड मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, several other advantages like flexible work arrangement and the most important thing, sometimes you will get a work from home opportunity। अगर आप work from home opportunity ढूंढ रहे हो for a permanent basis also, so medical coding is a good option। सभी केसेस में नहीं होगा लेकिन कुछ केसेस में पॉसिबल है। ओके, एंड ऑल्सो नॉट ओनली वर्क फ्रॉम होम, यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ मिलते हैं। जैसे अगर आप IT सेक्टर वगैरह में काम करना चाहते हो तो मेडिकल कोडिंग इज़ फॉर यू। अगर आप हॉस्पिटल एंड बिलिंग सेक्टर में काम करना चाहते हो, डेस्क जॉब, तो भी इट इज़ फॉर यू। एंड कंफर्टेबल ऑफिस सेटिंग, जो मैंने आपको बताया, कंट्रीब्यूट द एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इंश्योर द एक्यूरेट बिलिंग प्रोसेस। ओके, नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए मेडिकल कोडर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, रिव्यूइंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो फिजिशियंस नोट्स होते हैं, डिस्चार्ज के बाद जो डिस्चार्ज समरीज होते हैं, अदर जो पेशेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एक्यूरेटली एनालाइज करना एंड टू एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट
रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, उनको सभी को एक पर्टिकुलर मतलब एक कोडिंग फॉर्मेट ट्रांसलेट करना. Assigning codes, selecting the appropriate codes based on the information gathered, ensuring the precision and consistency, staying updated, keeping the up to date with changes in coding systems and regulations to guarantee the compliance and accuracy. This is very important. आपको updated रहना है with the global standards, maintaining accurate documentations, right, and to minimizing the errors. ना अगर हम कुछ मेडिकल कोडिंग के जॉब रोल्स एंड देयर एक्सपेक्टेड सैलरीज़ की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप स्टार्टिंग जॉब मेडिकल कोडर के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे दो चीज़ है. एक है कुछ जॉब्स होते हैं जहाँ पे आपसे रिक्वायरमेंट होंगे कि मेडिकल कोडिंग का आपका सर्टिफिकेशन चाहिए. अब इसका सर्टिफिकेशन फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल रिसर्च के जैसा नहीं कि आप कहीं से भी कर लो, बस सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सर्टिफिकेशन मतलब ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एक सर्टिफिकेट या फिर एक प्रोफेशनल मेडिकल कोडर के हिसाब से सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आप लोग ग्लोबली काम कर सकते हो एज अ मेडिकल कोडर, नॉट लाइक फार्माकोविजिलेंस और अदर सर्टिफिकेशंस. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को समझ लो, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन एक प्रॉपर, आप एक मेडिकल कोडर, इसका प्रॉपर लाइसेंस मिलेंगे आपको काइंड ऑफ. और दूसरे टाइप के जॉब्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ फॉर फ्रेशर्स, कि विदाउट सर्टिफिकेशंस भी यू कैन ज्वाइन. तो इन दैट केस हो सकता है वो आपका सर्टिफिकेशन वगैरह का अरेंजमेंट कर देंगे. सो मेडिकल कोडर के हिसाब से आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सैलरी आपका एक्सपेक्टेड 3 to 5 LPA हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड मतलब लोकेशन एंड ऑल अदर. सेकेंड, मेडिकल कोडिंग मैनेजर थोड़ा हायर पोस्ट है, 5 to 12 LPA. मेडिकल कोडिंग ऑडिटर 2 to 4.5, ये भी एक स्टार्टिंग पोस्ट ही बोल सकते हो आप लोग. नेक्स्ट, कोडिंग एंड रिमर्समेंट स्पेशलिस्ट 3 to 6 LPA. बिलिंग एनालिस्ट, ये बिलिंग डिपार्टमेंट पे 4 to 7.5, डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल साइज एंड हॉस्पिटल रेपुटेशन. मेडिकल बिलिंग डायरेक्टर 10 to 18 LPA, वन ऑफ द हाइस्ट सैलरी जॉब आप बोल सकते हो. अब थोड़ा और डिटेल पे दिया है कि इसका क्या काम होता है. मेडिकल कोडर मतलब सिंपल, ये ट्रांसलेट्स करते हैं पेशेंट केयर डेटा सच एज लैब रिपोर्ट्स, पेशेंट डायग्नोसिस, फिजिशियंस नोट्स, अदर equipments related notes into unique alphanumeric codes. Insurance companies and healthcare providers use these codes for billing and maintenance record. ठीक है. सो आपका काम दोनों जगह पे हो सकता है, या तो आप एज अ हॉस्पिटल पे काम कर रहे हो, या तो फिर आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए बिलिंग डिपार्टमेंट पे हो, या तो फिर आप लोग इंश्योरेंस कंपनीज़ या फिर जो इंश्योरेंस जो कंपनीज डिपार्टमेंट्स होते हैं उन पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी इनके बिटवीन ये मेडिकल जो कोडिंग होगा वो यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आएगा. सो दोनों जगह पे एक्चुअली उनके ज़रूरत होते हैं. मेडिकल कोडिंग मैनेजर सिंपली दे विल मैनेज द मेडिकल कोडर टीम. ऑडिटर, जिनका काम होता है मेनली चेक करना पेशेंट सेफ्टी एंड इंश्योर द क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा. ओके, बिलिंग एनालिस्ट, मेडिकल बिलिंग डायरेक्टर. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ मेडिकल कोडिंग कैरियर एंड ग्रोथ. The pharmaceutical and healthcare industry is growing day by day due to the innovations and research. The results in a need of patient data accuracy and safety. This increase in the number of healthcare services makes a medical coding a booming field that offers numerous jobs in various healthcare sectors globally. ना बात करते हैं स्किल्स की. कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना इस पर. सबसे पहला, ability to assign accurate codes, a proper analytical skill to interpret the medical records, a general understanding of the medical records, special knowledge of medical coding like ICT 10 CM or CPT, basic familiarity with the coding systems, knowledge of various medical terminologies that help understand the diagnosis and treatment. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंटरव्यू. ओके, बाकी सब तो आपको सीखना पड़ेगा. ability to assign accurate codes, stay updated with the healthcare regulations, very important. High ethical standards to guard the patient's secrecy, willingness to learn new things as a medical coding is a continuously evolving system. Okay, so कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिफोर गेटिंग अ जॉब डेवलप करना है, कुछ सीखते टाइम डेवलप करना है, कुछ अगर आप जॉब करते करते आप डेवलप कर लोगे, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहाँ पे स्पेशली देखो, अगर आपका जो 11 and 12 है वो साइंस बैकग्राउंड से है एंड आपने एनी डिग्री इन लाइफ साइंस और बायो साइंस किया है, और एनी डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंस, और एनी डिग्री इन मेडिसिन, तो आप सभी एलिजिबल हो एक्चुअली. जैसे मैंने आप सबको कहा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की कोई पर्टिकुलर यहाँ पे वो नहीं है कि लिमिटेशन नहीं है, राइट, कि आपको ये करना ही होगा. लेकिन हाँ, सर्टिफिकेशन की जो बात कर रहा था, अगर आप चाहते हो आपको जॉब इजीली मिल जाए तो आप सर्टिफिकेट जो कोर्स है फ्रॉम AAPC और HIPMA, ये दोनों हैं आपका मेन. AAPC मतलब
द अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स सर्टिफिकेट यही देते हैं। अगर आप कहीं दूसरे से भी करते हो तो सर्टिफिकेट फिर भी यही देंगे, या तो फिर AHMA है, अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। AAPC ऑफर्स वेरियस सर्टिफिकेशंस इंक्लूडिंग द सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, CPC जिसको बोलते हैं, ये सबसे कॉमन सर्टिफिकेट होते हैं। और एक सर्टिफाइड आउट पेशेंट कोडर भी होते हैं, जिस आउट पेशेंट सर्विस में काम करते हैं जो लोग, और ये लोग ऑफर करते हैं सर्टिफाइड कोडिंग स्पेशलिस्ट लाइक फिजिशियन बेस्ड सर्टिफिकेशन अमंग अदर्स एक्सेट्रा। ये CPC वाला कोर्स सबसे ज़्यादा फेमस है एंड सभी यही करते हैं। तो आप कोर्स करके रखोगे तो आप एक प्रोफेशनल मेडिकल कोडर बन जाओगे, तो आपको और कभी भी ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगा और कोई भी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो भी जॉब आपको मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस या फिर जिनके पास कोडिंग सर्टिफिकेट है उनको आपसे पहले जॉब मिल जाए, राइट। अब कैसे आपको जॉब मिलेगा इस पे बात करते हैं। द लास्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीट द बेसिक प्रीरिक्विजिट्स, मतलब आपको सबसे पहले अपना बैचलर्स खत्म करना है, राइट। सिंपली अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। सिमिलरली परस्यूइंग अ मेडिकल कोडिंग एसोसिएटेड डिग्री और सर्टिफिकेट टू एनहांस द नॉलेज एंड स्किल्स, complete the medical coding training, enroll in a reputable medical coding course that aligns with your learning style and career goals। ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन करो, अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन सीख सकते हो, ऑन कैंपस काफ़ी सारी जगह पे होते हैं। ओके, नाउ इधर आप डिग्री कर सकते हो। डिग्री मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लो, 6 months to 12 months इज इनफ, 3 months का भी अभी हो जाता है, बट ट्राई करो कि पूरा सब कुछ सीख पाओ, राइट। ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफर होते हैं यहाँ पे। ऑब्टेन योर मेडिकल कोडिंग सर्टिफिकेशंस, आपको सर्टिफिकेट आपके मिल जाए। ब्रश अप योर मेडिकल कोडिंग स्किल्स, कंसिडर वॉलंटरी वॉक, इंटर्नशिप, एंट्री लेवल कोडिंग पोजीशंस टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एनहांस योर प्रैक्टिकल स्किल्स। ओके, लुक फॉर ए इंटर्नशिप और ट्रेनिंग, और या फिर एक स्टार्ट फ्रॉम ए स्मॉल कंपनी, स्मॉल कोडिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। नाउ लुक फॉर MNC और लार्ज स्केल जॉब। Utilize online job boards, professional organizations website, direct application to the healthcare facilities to secure your desired medical coding position, or you can choose medical coding training institute that provides certification exam with the placement assistance। जहाँ से कर रहे हो अगर वो लोग अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वही इंस्टीट्यूट चूज़ करना चाहिए, या तो फिर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है खुद से जॉब ढूंढना, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जॉब्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं नॉर्मली। तो आपके पास ऑप्शन है हॉस्पिटल में काम करने के लिए, मेडिकल क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, अर्जेंट केयर और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस एजेंसीज, डेंटल क्लिनिक्स, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़, थेरेपी सेंटर, लॉ फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। एंड अगर आप इसके बारे में, मेडिकल कोडिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये है आपका वेबसाइट AAPC, जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग, मेडिकल ऑडिटिंग, सब कुछ यहाँ पे है। व्हाट डज द मेडिकल कोडर डू, हाउ टू बिकम अ मेडिकल कोडर, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सर्टिफिकेशंस, एंड ये जो है ये ग्लोबल के हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस वेबसाइट से आप लोग पता लगा सकते हो। तो कुछ भी और आपको जानना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना। इससे पहले हम लोगों ने फार्माकोविजिलेंस पे सिमिलर वीडियो बनाया है, कैरियर एंड ऑल अदर डिटेल्स पे। उससे पहले हम लोगों ने रेगुलेटरी अफेयर्स पे बनाया है, वो दोनों वीडियो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, देख लो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।